जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। भगवान हरि की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे और आप जीवन में प्रगति की ओर आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो की आगे की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि 2025 में कामिका एकादशी किस दिन मनाई जा रही है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। 2025 में कामिका एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है 20 तारीख की दोपहर 12:14 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 21 तारीख दिन सोमवार को रखा जाएगा। 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा दिन सोमवार। और कामिका एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही ज्योतिष के हिसाब से बहुत शुभ माने जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य हमेशा सफल होता है। कामिका एकादशी केवल धार्मिक कर्मकांड ही नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक संतुलन प्राप्त करने का माध्यम है। यह व्रत नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाकर जीवन में हमारे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को रखा जाएगा, जो कि सावन के महीने में पड़ रहा है, तो विशेष ही फलदायी है। और कामिका एकादशी जैसे आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कामिका एकादशी का मतलब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। कामिका एकादशी का जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके जीवन से सारे पाप दोष मिट जाते हैं और सारी इच्छा भगवान विष्णु पूरी करते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य रखता है उसके जीवन से रोग दोष दूर होता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन एकादशी में तुलसी पूजन का विशेष महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी पर तुलसी दर्शन मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं और पूजा करने से सभी रोग दोष व्याधा दूर हो जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी की दल अवश्य चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पण करें, क्योंकि यह भगवान को रत्न अर्पित करने के समान है। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी को जल चढ़ाता है और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और मृत्यु के देवता यमराज का भय नहीं रहता है। इसलिए हर किसी को एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर जो मनुष्य व्रत धारण नहीं करता उसको भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी पूजन एकादशी के दिन बहुत ही महत्व बताया गया है, क्योंकि हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अगर जीवन में हमसे जो भी पाप दोष होते हैं वो भी हम मिट जाते हैं, क्योंकि कामिका एकादशी सबसे बड़ा व्रत बताया गया, बहुत ही फलदायी व्रत है और दशमी यज्ञ के समान बराबर फल मिलता है। अगर हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं कामिका एकादशी का, तो हमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, उतना ही एकादशी के व्रत में मिलता है फल, ऐसी ही मान्यता है। तो आप अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करिए। एकादशी के दिन पूजा करने से हमारे जीवन में से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जीवन में हमसे बहुत सारे पाप होते हैं। तो एकादशी का व्रत सर्वोपरि व्रत बताया गया है, व्रतों का राजा है, तो हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। हर मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, तो आप पूजा अर्चन करके ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं हमें किस प्रकार पूजन अर्चन करना है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य धारण करता है उसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। भगवान को फल फूल तिल दूध और पंचामृत अर्पित करें। पूरे दिन निर्जल रहकर हरिनाम का जप करें और ब्राह्मणों को दान दें, अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। कामिका एकादशी पर जातक को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। चाहें तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कर सकते हैं और साथ में माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु तभी प्रसन्न होते हैं जब माता लक्ष्मी के साथ उनकी पूजन किया जाता है।
आप भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करने के साथ साथ आप तुलसी पूजन अवश्य करिएगा। सुबह सवेरे आप विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद तुलसी माँ की परिक्रमा करें, उन्हें जल चढ़ाएं। आपको स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आप जल अवश्य चढ़ाइएगा। जल चढ़ा के घी का दीपक जलाइएगा और तुलसी माँ से प्रार्थना करिएगा कि हमारे जीवन में सुख सौभाग्य बनाए रखें और हमसे जो भी गलतियाँ होंगी इस पर क्षमा अवश्य मांगिएगा, क्योंकि कोई भी पूजा करने के बाद हमें क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए और अंत में आरती करिएगा। इस प्रकार पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। कोई भी जो भी जातक अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और माता रानी की अवश्य पूजा करें। तुलसी पूजन करने से हमारा एकादशी का व्रत भी संपूर्ण होता है। जब हम तुलसी मैया की पूजन करते हैं, शाम के समय आप तुलसी में घी का दीपक जलाएं और आप विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद क्षमा अवश्य मांगिएगा। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आगे की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में।